बेटा एक क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg moving with a speed of 20 centimeter per second collides head on with a similar block kept at rest में रखा है. The coefficient of restitution is 3/5. Okay, find the loss of kinetic energy during the collision. collision के टाइम में कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा. ओके, अब भाई तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ. ठीक है बेटा. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी. क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, नाउ आई विल मेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो इस केस में m1 equals to 1.2 kg is given. रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. u1 equals to 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, यस, जो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके बेटा. m2 जो है 1.2 kg. ओके गुड. एक बार पुराना वीडियो देख भी सकते हो. बेटा बताइए u2 कितना बेटा. हु कैन टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2 इन दिस क्वेश्चन. एनीबॉडी कैन टेल. यस, 0. गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, सही से तुम लोग ये कर रहे हो. तो मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन momentum, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. सब वैल्यूज पुट कर देते हैं. m1 1.2, u1 दोनों ही सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, काट जाएंगे. सेंटीमीटर में आंसर आ जाएंगे. 20 equals to m1 1.2 v1 v1 कुछ भी नहीं दिया. m2 दोनों सेम मासेस था. ओके, 1.2 into v2 it is given. तो दैट विल बी ये 1.1 सबको काट दो तो 20 इक्वल्स टू v1 प्लस v2. 20 इक्वल्स टू v1 प्लस v2. तो देयरफॉर v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 20. यूनिट क्या लिखो बेटा, क्या यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, एनीबॉडी कैन टेल. ऋषिराज, क्या यूनिट होगा इसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, बिकॉज ये सेंटीमीटर पर सेकेंड था तो दूसरा भी उसी में आ जाएंगे. ओके 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 गुड, सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके गुड. नाउ हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई होता है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अच्छा, इसका अदर नेम क्या होता है बेटा, मालूम है ना इसका अदर नेम. कैन एनीबॉडी राइट कोफिशिएंट. आदित्य राज, कैन यू राइट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अदर नेम. एनीबॉडी कैन राइट. नो नो, ई तो सिंबल है. ई, हाँ ई. इसका अदर नेम, इसका अदर नेम कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस. कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस. और ई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी. यस, रिसाइलेंस, कोफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस. गुड, बहुत बढ़िया. relative velocity of separation upon relative velocity
ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V1, यहाँ पे होगा U1 माइनस U2। उसके बाद एक कितना 3/5 इट इज गिवन V2 माइनस V1, U1 के वैल्यूज दैट वाज U1 was 20 और U2 वैल्यूज दैट वाज 0। तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 3/5 into 20, that will be V2 minus V1 equals to 12। अब ये दोनों को सॉल्व करते, पहले की इक्वेशन आ गया था 20 और यहाँ पे हो गया 12। अभी V2 प्लस V1 इक्वल टू 20, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 12 ऐड कर दो तो 2V2 इक्वल्स टू 32, V2 equals to 16, therefore V1 equals to 16 minus that is 4। Is it clear? Is it clear? Is it clear to you? All of you? Okay. Okay, good. Is it clear to everybody? Okay, now we can approach for the second step of the question. Second step of the question, that the first step is over. We have found that is V1 and V2. Now we have to find that is loss in energy, energy loss in kinetic energy, loss in kinetic energy। No, again you are making wrong, थोड़ा wrong हो रहा है बेटा। तो kinetic energy, loss in kinetic energy, kinetic energy final minus kinetic energy initial, final half m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2, इतना कर लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल अलग अलग से निकालते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m1 के वैल्यूज। अभी देखिएगा यहाँ पे m1 वगैरह सब केजी में दिया है, ये सब सेंटीमीटर में दिया, थोड़ा ध्यान रखिए। 1.2 kg, और जब V1 फाइंड करेंगे बेटा 4/100, इस जगह कोई बच्चे का मिस्टेक हो जाते हैं, ये मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, प्लस m2 ऑल टू 1.2, ये 16/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग हाफ इंटू 1.2 कॉमन आ सकते हैं, 4/100 प्लस 16/100 अच्छा, हाफ इंटू 1.2 ये हो जाएंगे 16/100, बहुत बड़ा वैल्यूज होगा, प्लस 256, अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, तुमने सेंड किया बहुत बढ़िया, 0.6 6 12 12 1 कैरी 5 6 7 272 joule, that means 0.6 into 272 into 10 to the power minus 4 joule, इतना आ रहा है। तो इसका जो करेंगे 12 43
43 4 कैरी 12 12 plus 4 16 ओके इंटू 10 टू दी पावर ऐसे करें तो -5 जूल 10 टू दी पावर -5 जूल ओके इतना आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाँ हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर हाफ कॉमन ले लिया m1 हो गया तुम्हारा 1.2 और u1 के वैल्यूज u1 अर्लियर वाज 20/100 होल स्क्वायर हाफ 1.2 इंटू 0 तो रेस्ट में था तो 0.6 इंटू इसे काट दो 4/100 ठीक है 2.4 इंटू 10 टू पावर -2 2.4 10 टू -2 इसको भी छोटा कर लेते हैं ये वाला 2.4 10 टू -2 और ये जो है ना 16.32 इंटू सॉरी 1.6 10 टू दी पावर -2 तो हो गया 1.632 10 टू दी पावर -2 जूल दोनों ही जूल में है अभी उसके माइनस करना पड़ेगा तो जानते हो लॉस हुआ तो इनिशियल ज्यादा था वाला कम था ओके तो अभी हम लोग देखेंगे 2.4 और उसका हो गया 1.632 8 पॉइंट 0.762 into 10 to the power -2 that means 7.68 into 10 to the power -3 जूल इतना एनर्जी लॉस होगा 7.68 into 10 to the -3 जूल अभय इज इट क्लियर अभय अंकित all of you is it clear or not is it clear or not yes or no Lakshit ऋषि समृद्धि श्रुति हाँ बिना कैलकुलेशन कम में भी हो जाएगा ओके श्रुति यस ओके गुड ओके कम कैलकुलेशन में भी होगा